बड़ी खबर है कश्मीर से, जहां पर पहलगाम हमले के आतंकियों को सेना ने मार गिराया है। ऑपरेशन महादेव को लेकर बड़ी खबर है, 3 आतंकी ढेर किए गए। लेकिन जब इन आतंकियों के शवों की पहचान हुई तो उससे भी बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि पहलगाम हमले के आतंकी सुलेमान और यासिर मारे गए हैं। और इन दोनों आतंकियों की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आ रही है कश्मीर में ऑपरेशन महादेव को लेकर। ऑपरेशन महादेव सेना ने चलाया और जब 3 आतंकी मारे गए, उनके शवों की पहचान की गई तो 2 वो दरिंदे निकले जिन्होंने पहलगाम की बैसरन घाटी में जो पर्यटक पहुंचे थे घूमने के लिए, उनके धर्म पूछकर गोली मारी थी। आतंकी सुलेमान और यासिर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो बड़ी कामयाबी सेना को मिली है, सुरक्षा बलों को मिली है और उन 2 आतंकियों को भी ऑपरेशन महादेव के तहत ढेर किया गया है जिन्होंने पहलगाम हमले में आतंकी घटना को अंजाम दिया था। देखिए, पहला जो आतंकी उसका नाम सुलेमान है, दूसरा आतंकी यासिर है। इन दोनों को भी आज सेना ने इनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। ऑपरेशन महादेव में इन दोनों को भी ढेर किया गया है। तो 3 आतंकी कुल मारे गए हैं ऑपरेशन महादेव में। उनमें से 2 आतंकी यासिर और सुलेमान भी हैं जिन्होंने पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया था। और उसी के बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ जिसमें पाकिस्तान को भारत ने सबक सिखाया। लेकिन लगातार यह सवाल बना हुआ था, यह सवाल विपक्ष की तरफ से भी लगातार पूछा जा रहा था कि जिन आतंकियों ने पहलगाम घटना को अंजाम दिया आखिर वो कब पकड़े जाएंगे या कब मारे जाएंगे। तो आज भारतीय सेना और सुरक्षा बलों ने उस सवाल का जवाब भी दे दिया है। और बड़ी खबर यह है कश्मीर से कि ऑपरेशन महादेव जब चला तो उन सब के बीच सुलेमान और यासिर नाम के 2 आतंकी भी मारे गए जो पहलगाम आतंकी घटना में शामिल थे। तो यह बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है। कश्मीर में बड़ा ऑपरेशन हुआ, सफल ऑपरेशन हुआ और इस सफल ऑपरेशन में कुल 3 आतंकी मारे गए हैं जिनमें से यासिर और सुलेमान भी हैं। और ये वो 2 आतंकी हैं जो पहलगाम के आतंकी हमले को अंजाम देने वालों में से एक थे। 4 आतंकियों में से 2 आतंकी थे जिनको आज सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। और ये बड़ी खबर ऑपरेशन महादेव से सामने आई। जिस तरीके से लगातार और ऑपरेशन चला, इनको घेरा गया, इनको मारा गया। और हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये ऑपरेशन महादेव रहा, लेकिन इसकी सफलता की कहानी अब और बड़ी हो गई है क्योंकि जिन आतंकियों को लेकर सवाल उठ रहे थे, तलाश हो रही थी, आज उनको भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से लगातार पिछले 15 दिनों के तैयारी के बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। क्योंकि मैं बता दूं कि अवधेश, इस ऑपरेशन की तैयारी तकरीबन 15 दिन पहले से रची गई थी और 15 दिन से लगातार इन जंगलों के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों का जो ऑपरेशन था वो जारी था। आज सुबह तड़के जब ऑपरेशन महादेव की शुरुआत की गई तो उसमें उस समय सुरक्षा बलों के पास जो जानकारी थी वो ये थी कि कम से कम 3 या 4 मिलिटेंट्स का एक ग्रुप घने जंगलों के बीच एक टेम्पररी हाइड आउट में छुपा हुआ है। जिसके बाद यहां पे सुरक्षा बलों ने इस इलाके को घेरे में लेकर एक ऑपरेशन चलाया। ऑपरेशन में सुरक्षा बलों ने पहले ही फायर फाइट में 2 मिलिटेंटों को तो मार गिराया था, लेकिन 2 अन्य मिलिटेंट जो थे वो सुरक्षा बलों की गोलीबारी से बच के सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ करते रहे। और जब तीसरे मिलिटेंट के मारे जाने की पुष्टि हो गई उसके बाद ही सुरक्षा बलों की तरफ से इस बाबत ज्यादा जानकारी साझा की गई, जिसमें यह बोला गया है कि सुलेमान के साथ यासिर जो है उसको मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब रहे, जबकि तीसरे मिलिटेंट की पहचान अबू हमजा के तौर पर की गई है। जबकि अली नाम के एक चौथे मिलिटेंट के बारे में बताया जा रहा है कि वो भी इस ग्रुप में शामिल था, लेकिन घटनास्थल पर उसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं मिली। लेकिन सुरक्षा बलों का ये मानना है कि वो अभी भी इसी इलाके में छुपा हुआ है और इसीलिए ये जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी रहेगा। लेकिन पहलगाम हमले में शामिल 2 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है 3 महीने बाद ही सही, लेकिन जो सवाल उठ रहे थे कि आखिर पहलगाम हमले को अंजाम देने के बाद ये मिलिटेंट कहाँ गायब हो गए, उसका जवाब आज सुरक्षा बलों की तरफ से इस मुठभेड़ के बाद दिया गया है कि सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जब बिल्कुल आसिफ, 3 महीने का इंतजार जरूर करना पड़ा लेकिन वो कामयाबी मिली। लेकिन जब ऑपरेशन महादेव आसिफ शुरू किया गया तो क्या उस ऑपरेशन को शुरुआत के दौरान ये जानकारी मिल गई थी या फिर इस बात के संदेह थे कि ये दोनों आतंकी भी इस ग्रुप में शामिल हो सकते हैं जिनके खिलाफ हम ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं या जो हमारे सुरक्षा बल है ऑपरेशन चलाने जा रहे हैं?
देखिए अवधेश, सुरक्षा बलों ने लगातार जो है सुलेमान को ट्रैक करने के लिए उसके विभिन्न साथियों पर जो है दबाव बनाया हुआ था। सुलेमान का एक साथी जिसके बारे में ये बताया गया था एनआईए की तरफ से कि वो पहलगाम हमले के दौरान उस हमले में शामिल था, उसकी पहचान जो थी बशीर के तौर पर बताई गई थी। उसको सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से जो जानकारी मिली थी उसमें उसके जो पैटर्न था जाने का कि वो किन ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं, किन पहाड़ी इलाकों से होते हुए जाता है, तो उन पर लगातार जो ऑपरेशन किए गए थे और लगातार जो है उन जगहों पर ही सुरक्षा बल जा रहे थे जहां पर ये जानकारी मिल रही थी कि इन ट्रैक से सुलेमान पहले भी जा चुका है। मैं बता दूं कि मेरी दाईं साइड सोनमर्ग का इलाका है जहां पर जो टनल कंपनी थी वहां पे जो हमला हुआ था उसमें सुलेमान शामिल था, जबकि इन्हीं ट्रैक्स के जरिए यानी इन्हीं ऊंची पहाड़ियों के जरिए सुलेमान और उसके साथी पहलगाम तक पहुंचे थे, क्योंकि जो महादेव का ये इलाका है आगे जाके डगवन से मिलता है जो कि एक घाटी है, उसके आगे तारसर मारसर की जो प्रसिद्ध हाई ऑल्टीट्यूड झीलें हैं जहां जिनके जरिए से आगे जाके लिदरवट के रास्ते या आडू के रास्ते पहलगाम जाया जा सकता है। और इसी ट्रैक का इस्तेमाल जो सुलेमान किया था इस बाबत जानकारी जो सुरक्षा बलों के पास थी उसी को आधार बनाते हुए ये ऑपरेशन लगातार चलाए जा रहे थे, चाहे वो त्राल का इलाका हो जो दक्षिण कश्मीर में पड़ता है या फिर पहलगाम का इलाका हो या फिर दक्षिण कश्मीर के अन्य इलाकों में भी ऑपरेशन चलाए जा रहे थे। लेकिन खासतौर पर इन पहाड़ियों में पिछले 15 दिनों से जो ऑपरेशन जारी था उसका नतीजा ये आज की ये मुठभेड़ है जिसमें सुलेमान यासिर और अबू हमजा को मार गिराने में सुरक्षा बल कामयाब हो गए हैं। और कहीं ना कहीं श्रीनगर में जो 18 मिलिटेंटों की सूची जारी की गई थी, जो एक्टिव मिलिटेंट्स थे, जो 18 के 18 विदेशी मिलिटेंट हैं, उनमें से 3 को तो सुरक्षा बल मार गिराने में कामयाब हुए हैं, जबकि हमजा के बारे में यह बताया जा रहा है जिसका नाम पहले भी आया, मूसा का नाम माफ कीजिए, जो सामने आ रहा था पहलगाम हमले के दौरान, वो इस इलाके से निकल गया है। जबकि अन्य मिलिटेंट्स के खिलाफ भी अब ऑपरेशन जो है वो और ज्यादा तेज कर दिए गए हैं। लेकिन जो सुरक्षा बलों का कंसंट्रेशन था पहलगाम हमले में शामिल मिलिटेंट्स को मार गिराने का, इसीलिए सारे ऑपरेशन जो थे सुलेमान को ट्रैक करने के लिए ही चलाए जा रहे थे, जिसका कल्मिनेशन आज का ये मुठभेड़ है जिसमें सुलेमान यासिर और अबू हमजा को मार गिराने में सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। अवधेश, बिल्कुल। और आसिफ, जिस तरीके से भौगोलिक क्षेत्र है वो पूरा जहां ऑपरेशन चलाया गया, जिस तरीके से दुर्गम पहाड़ियां हैं, उसमें इस तरीके के ऑपरेशन बड़े कठिन होते हैं। आपने बताया कि 15 दिन से ये पूरी प्लानिंग चल रही थी और अब वो जो प्लानिंग सफल हुई है तो ऐसे में ये सुरक्षा बलों के हौसलों को बड़ी बढ़ाने वाली साबित होगी। बिल्कुल अवधेश, देखिए भूगोल इसमें इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी चुनौती था। हम जिस जगह पे खड़े हैं इसको फकीर गुजरी कहते हैं। ये इलाका श्रीनगर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है और पूरा पहाड़ी पे बसा हुआ। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो इस एरिया को दिखाए कि ये पूरा का पूरा इलाका चढ़ाई है, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से बीच में घिरा हुआ ये इलाका है और इन्हीं घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों के बीच में जो सुलेमान था वो लगातार मूव कर रहा था। और जो तस्वीर हम अपने टीवी स्क्रीन पे दिखा रहे हैं जिसमें सुलेमान, यासिर के साथ साथ जुनैद और मूसा, जो 4 लोग हैं जो फोटोग्राफ लिया गया है, जो सुरक्षा बलों के पास हैं, हमारे पास भी हैं, स्क्रीन पे हम दिखा भी सकते हैं, वो यहाँ से तकरीबन आधा किलोमीटर की दूरी पर लिया गया था। इस बाबत भी अब जानकारी जो है सुरक्षा बलों की तरफ से दी जा रही है, यानी फोटोग्राफ यहीं पे खींचा गया था। सुलेमान इसी ट्रैक का इस्तेमाल कर रहा था और लगातार इन्हीं पहाड़ियों के जरिए सोनमर्ग से पहलगाम और पहलगाम से आगे के अन्य जगहों पर भी उसकी मूवमेंट थी, उसके साथ जो मिलिटेंट्स थे उनकी मूवमेंट थी और उसके साथ जो यासिर है पिछले 6 महीने से उसके साथ लगातार जुड़ा हुआ था। और एक अन्य विदेशी मिलिटेंट जिसके बारे में सुरक्षा बलों की तरफ से जो जानकारी हमारे पास आई है कि एक चौथा मिलिटेंट अली जिसका नाम बताया गया था, वो हाल फिलहाल के दिनों में ही घुसपैठ करके आया है। पाकिस्तान से सरहद पार करके कब आया था इस बाबत तो जानकारी नहीं है, लेकिन श्रीनगर में चंद महीने पहले ही वो अंदर आया था और जो सुलेमान के ग्रुप में के साथ मिलकर इन्हीं पहाड़ियों में जो है वो लगातार घूम रहा था। और आज जो तीसरा मिलिटेंट मारा गया है उनमें अबू हमजा तो हैं लेकिन अली नहीं मिला है, इसीलिए सुरक्षा बलों ने इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते हुए इसको घेरा और ज्यादा टेढ़ा कर दिया है। क्योंकि बिल्कुल, तो ये ऑपरेशन बड़ी कामयाबी लेकर आए। एक बार और से बता देते हैं, बड़ी खबर है। बड़ी खबर यह है कि पहलगाम हमले में शामिल सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। 15 दिनों से ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी और जिन ट्रैक्स का इस्तेमाल उनकी तरफ से किया जा रहा था उनको ट्रैक किया गया। चौथे आतंकवादी की तलाश जारी है।
तो ये पूरी जो तस्वीर बनी है इन सब के बीच से बड़ी खबर यह है कि मारे गए जो 3 आतंकी, इनकी पहचान हुई। तब ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई कि जो पहलगाम आतंकी हमला हुआ था उसमें शामिल सुलेमान और यासिर को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी नीरज राजपूत भी जुड़ गए हैं। आसिफ के पास जा रहे हैं। आसिफ, जिस तरीके से ये पूरी तस्वीर बनी है, जिस तरीके से पूरा महादेव ऑपरेशन चला है, इन तीनों आतंकियों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताइए कि किस तरीके से इन्हें ट्रैक किया गया। एक लंबा वक्त लगा इनको ट्रैक करने में, और इनके नाम क्या क्या थे और पूरा ऑपरेशन कैसे चला। अवधेश, देखिए, सुलेमान के बारे में ये बताया गया है मूसा के साथ ये दोनों जो है पाकिस्तान के पूर्व एसएसजी कमांडो हैं, और ये ही दोनों जो है पूरा ऑपरेशन जम्मू कश्मीर में चला रहे थे। सुलेमान के बारे में बता दें कि वो उसके तकरीबन 2 साल का समय हो गया है जम्मू कश्मीर में सक्रिय। इससे पहले वो पुंछ राजौरी के इलाके में सक्रिय था। वहां पे कई वारदात को करने के बाद वो पीर पंजाल पार करके कश्मीर घाटी में आया था और यहाँ पे सक्रिय हो गया था। पहले दक्षिण कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सक्रिय होने के बाद वो मध्य कश्मीर यानी श्रीनगर के इस इलाके में आकर बस गया था और यहीं से अपने ऑपरेशन चला रहा था। सुलेमान के साथ जो अन्य साथी उसके मिले हुए थे, जिनमें चाहे यासिर हो या फिर अभी अबू हमजा हो या अली हो या फिर मूसा जिसकी बात आ रही है, वो भी इन इलाके में सक्रिय था। और जो खुफिया एजेंसियों की तरफ से एक लिस्ट जारी की गई थी जिसमें यह कहा गया था कि श्रीनगर शहर यानी श्रीनगर शहर और श्रीनगर शहर के आसपास के इन इलाकों में तकरीबन 18 विदेशी मिलिटेंट हैं जो सक्रिय हैं, और खास तौर पर 10 के बारे में यह बताया गया था कि वो इन्हीं पहाड़ियों में सक्रिय हैं और सुलेमान उनका लीडर था। और मूसा के कश्मीर श्रीनगर से दक्षिण कश्मीर वापस चले जाने के बाद सुलेमान ही यहाँ के पूरे ऑपरेशंस देख रहा था। और जिस तरीके से बड़े ऑपरेशन सुलेमान के जो है सुरक्षा बलों की तरफ से डाले गए थे, उनमें सबसे प्रमुख जो हमला था वो टनल कंस्ट्रक्शन कंपनी में सितंबर पिछले साल जो है हमला था, जिसमें 7 मजदूर और एक डॉक्टर की मृत्यु हो गई थी। उसके तो कुछ दिन बाद ही अक्टूबर में गुलमर्ग में सेना के एक वाहन पर हमला किया गया, जिसमें 2 सेना के जवान जो है मारे गए थे, एक पोर्टर भी मारा गया था। उस हमले में भी जो पहली बार है कि गुलमर्ग में एक आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था, यानी शोल्डर फायर्ड रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड, आरपीजी से उस गाड़ी पे हमला किया गया था। हालांकि वो जो रॉकेट था वो पेड़ में जाके लगा था, गाड़ी में नहीं लगा था। लेकिन उसके बाद से ही लगातार जो है सुलेमान जो गुलमर्ग से वापस श्रीनगर आया और श्रीनगर से इन्हीं पहाड़ियों के जरिए वो पहलगाम तक पहुंचा। और पहलगाम में बैसरन में जिस तरीके से एक बड़े हमले को अंजाम दिया गया, एक बड़ी वारदात की गई जिसमें 26 लोग, जिसमें 25 पर्यटक और एक स्थानीय युवक था, उनकी हत्या कर दी गई। जिसके बाद भारत की तरफ से पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर पर हमले किए गए। दोनों देश जंग के मुहाने तक आ गए थे, सिर्फ इस वजह से कि सुलेमान पिछले 6 से 8 महीने से लगातार कश्मीर घाटी में बड़े ऑपरेशंस करके सुरक्षा बलों और आम लोगों को निशाना बना रहा था और कहीं ना कहीं यहां पे एक बड़े नेटवर्क को बनाने में कामयाब हो गया था। उन 18 में से 3 को तो सुरक्षा बलों ने अब मार गिराया है। अभी भी 15 विदेशी मिलिटेंट्स के श्रीनगर के आसपास के इलाकों में सक्रिय होने की बात है, जिनमें से 2 के बारे में ये जानकारी है कि वो शायद श्रीनगर से भाग के अब दक्षिण कश्मीर के किसी इलाके में चले गए हैं। लेकिन कम से कम 13 मिलिटेंट ऐसे हैं जो श्रीनगर शहर के आसपास के जंगल के इलाके में फंसे हुए हैं, या फिर कुछ ऐसे भी हैं जो श्रीनगर शहर के बिल्कुल इलाके में चुनौतियां अभी लगातार बनी हुई है, लेकिन बड़ी कामयाबी मिली है। ऑपरेशन महादेव के तहत 3 आतंकियों को मारा गया है, जिनमें से 2 आतंकी यासिर और सुलेमान है जो पहलगाम अटैक में शामिल थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।